श्री विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हमारे हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ती है। पूरे माह में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है और हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान का विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान होता है और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनकी पूजा अर्चना बड़े ही सच्चे भाव से की जाती है। यह व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य रुके हुए पूर्ण हो जाते हैं। इस एकादशी को कामदा एकादशी भी कहते हैं। अतः यह एकादशी बड़ी ही फलदायक एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। कामदा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वह अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी स्थान पर ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी जगह पर ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहे थे, परंतु उसकी प्रीतिमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। वह उसको याद करने लगे और वहाँ पर अशुद्ध गाना गाने लगे और इसी समय पुंडरीक ने उनकी शिकायत करनी शुरू कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया। बड़े ही क्रोधित हो गए। अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाना गा रहा है और अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। और पुंडरीक ने उसे श्राप दे दिया कि तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनेगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस बन गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगे। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह पर श्रृंगी ऋषि महर्षि का आश्रम देखा। वहाँ पर शीघ्र ही उस आश्रम में चली गई। उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर भाव से हाथ जोड़कर निर्मता करने लगी और उसे देखकर श्रृंगी ऋषिवर बोले, हे सबुंगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस बन गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। इस पर महर्षिवर बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तो उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है, वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति को राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। और तभी उसकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। एकादशी का व्रत करने से भगवान ने उसको फल ऐसा दिया कि उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और पुराने स्वरूप को प्राप्त करने लगे और तभी भली भांति ललिता के साथ विहार करने लगे। कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की भांति अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक पर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। महर्षिवर बोले कि जो भी मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत बड़े सच्चे भाव से श्रद्धा से करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अथवा सभी फल प्राप्त करते हैं
और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य रुके हुए पूर्ण हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान की विशेष कृपा सभी मनुष्य पर बरसती है। कामदा एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्य दान करने वाला व्रत है। कामदा एकादशी की कथा पूर्ण होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।